हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक डेरिवेशन है जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट है इस बार, और इस डेरिवेशन का वीडियो मैंने नहीं डाला था, लेकिन आप लोग की डिमांड पे आज मैं ये वीडियो आपको सामने रख रहा हूँ। बहुत ही सरल भाषा में आपका जो डेरिवेशन है, देखो यहाँ पर है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। बहुत ही हाईलाइट डेरिवेशन है, और जहाँ तक इस बार आने की बहुत ज़्यादा चांस है, तो आपको ये डेरिवेशन मिस नहीं करना है। बहुत ही सरल तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ आपको बस ये जो चित्र थोड़ा सा दिख रहा है ना, बस आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी मैं हर एक चीज़ आपको याद करा दूंगा। देखो, यह आपका प्रश्न है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये फिगर बना लेना है, और इसके बाद देखो इस फिगर के बारे में थोड़ा सा रचना भी लिखा है हमने। क्या लिखना है कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। O से यक्ष दूरी पर अनंत पर कोई आवेश परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। ठीक है, इतना और हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखो यही सब लिखा है हमने कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q, यहाँ पर प्लस लगा देना है, प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। O से x दूरी पर अनंत से एक परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। इतना आपको रचना में लिख देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आपका डेरिवेशन बहुत ही सरल है। अब मैं हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखो, अब अगर आप खुद सोचिए, यहाँ पे दो आवेश हैं, ठीक है, यहाँ पे एक आवेश Q नॉट है और एक आवेश यहाँ पे प्लस Q नॉट है। अब दो आवेश हैं जो यहाँ पे बिंदु C पर, ये अनंत दूरी पर आवेश है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाया भी जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ भी रहा है। तो बिंदु C पर जो ये आवेश स्थित है ना, इस पर एक बल लगेगा। क्यों लगेगा? देखो, एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है। अगर दो आवेश एक दूसरे के पास रखे होते हैं या पास आते हैं तो उन पर कुछ बल लगता है। कौन सा बल? कूलाम का बल। आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो यही आपको लिखना है। आपको लिखना है कि बिंदु सी पर, ठीक है, लिखेंगे कि बिंदु सी पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है। इतना आपको लिखना है कि बिंदु C पर स्थित परीक्षण आवेश जो Q नॉट होगा उस पर लगने वाला बल। यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? तो हमने अभी बताया कि अगर दो आवेश हैं तो उनके बीच में कूलाम के बल का फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होगा? F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दो आवेश है, एक आपका Q है, एक आपका Q नॉट। दूरी इनके बीच में कितनी है? तो इनके बीच की दूरी जो है आपका यक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है यक्स का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, हमने क्या कहा? हमने यही तो कहा कि ये जो आवेश है और यहाँ पर एक आवेश है दो आवेश अगर एक दूसरे के पास में रखे, कितनी दूरी पर? यक्स दूरी पर, तो इनके बीच में एक बल लगेगा। कौन सा बल? कूलाम का बल। और कूलाम के बल का फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो होगा क्या, ये जो आवेश यहाँ पे रखा है ना, इसको यहाँ से Q नॉट जो बिंदु C पर, इसको हम B तक ला रहे हैं। इस आवेश को यहाँ से हम यहाँ तक देखो ला रहे, और यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो तो भैया कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करना पड़ेगा तो आपका फार्मूला भी होगा। फार्मूला क्या हो जाएगा? लिखेंगे यहाँ पे कि बिंदु C पर स्थित आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब कार्य का फार्मूला क्या होता है? देखो, कार्य का फार्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे में विस्थापन। यही तो कार्य का फार्मूला होता है। तो कार्य यहाँ पे बहुत सूक्ष्म हो रहा है, इसलिए हम यहाँ DW लिख देते हैं। बल के लिए यहाँ F, विस्थापन के लिए यहाँ पे DS। लेकिन विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है तो हम क्या लगा देंगे? माइनस में लगा देंगे। देखो, F का मान ये हमने ऊपर लिखा है, ये F का मान जो यहाँ पर है ना, यहाँ लिख भी देंगे। समीकरण फर्स्ट से F का मान रखने पर तो यहाँ DW हो जाएगा, माइनस को हम आगे लगा देंगे, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे में R का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा DS हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का हम करेंगे समाकलन।
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पे समाकलन का निशान बनाएंगे और यहाँ पर भी समाकलन का निशान बनाएंगे। अब आप खुद सोचिए, आवेश कहाँ पर रखा था, अनंत दूरी पर रखा था। हम कहाँ तक ला रहे हैं, P तक ला रहे हैं। P तक की दूरी कितनी है, R, तो यहाँ पर R लिखेंगे। आवेश अनंत दूरी पर था, हमें R तक लाना, इसलिए यहाँ पे R लिखे हैं। माइनस बाहर लगा देते हैं, अंदर हो जाएगा 1/4 यहाँ पे तो DW लिखेंगे। और यहाँ पर Q नॉट बटे में आपका, सॉरी यहाँ पे x था ना प्रश्न में, x का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ds ना लिखिए dx लिखेंगे, क्योंकि विस्थापन को हमने dx माना है, तो यहाँ पे dx लिखेंगे। अब आगे क्या हो जाएगा, dw का समाकलन मतलब यहाँ पे w हो जाएगा आपका, माइनस बाहर आ जाएगा। देखो 1/4 1/4 यहाँ पे q नॉट, ये सारे के सारे अचर पद हैं, बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे r, x को ऊपर भेजेंगे, x की पावर -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब यहाँ समाकलन करेंगे। देखो जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं समझिए समाकलन होता क्या है। x की पावर n का अगर हमें समाकलन करना है तो हो जाएगा x की पावर n प्लस में 1 बटे में n प्लस में 1। ठीक है, ये आपका छोटा सा एक फार्मूला है। अगर पावर में जो भी लिखा होगा उसी में एक जोड़ देना है, जो ऊपर लिखेंगे वही आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे w बराबर में -1/4 यहाँ q नॉट, इसका समाकलन करेंगे, x की पावर -2 + 1 हो जाएगा, बटे में -2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे r और यहाँ पर इनफाइनाइट लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा w -1/4 हो जाएगा, यहाँ q हो जाएगा, q नॉट हो जाएगा, x की पावर -2 में से घटा देंगे -1, नीचे भी -1, यहाँ पे r हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। w बराबर में -1/4 πε0 हो जाएगा, q हो जाएगा, q नॉट हो जाएगा। यहाँ पे इसको देखो x को नीचे भेजेंगे तो 1/x हो जाएगा, लेकिन -1 तो यहाँ पर लगा ही रहेगा, ये r हो जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ w बराबर हो जाएगा -1/4 πε0, q हो जाएगा, q नॉट। r को देखो यहाँ पर लिमिट जो रखा रहता है ना, यहाँ पर नीचे रखना पड़ेगा, -1 x की जगह पे हम r लिखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 ही आएगा, इसे रखने से कोई मतलब नहीं है। ये माइनस और माइनस से हो जाएगा प्लस, w बराबर हो जाएगा 1/4 πε0 q नॉट बटे में आपका r हो जाएगा। ठीक है, हमने विभव का फार्मूला पढ़ा है, तो विभव का फार्मूला क्या होता है, विभव का फार्मूला हो जाएगा v बराबर में होता है w बटे में q नॉट, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे w का वैल्यू रखेंगे, v बराबर हो जाएगा 1/4 πε0 q नॉट बटे में r, और यहाँ पर एक q नॉट पहले से है तो बटे में एक q नॉट और हो जाएगा, q नॉट से q नॉट कट जाएगा, आपका आ जाएगा v बराबर में 1/4 πε0 q बटे में यहाँ पर हो जाएगा r हो जाएगा। और यहाँ तक आपको प्रूव्ड करना है। ठीक है, यहाँ पर k भी लिखा होगा, वायु या निर्वात के लिए यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, k का मान 1 होता है। यहाँ तक आपको प्रूव्ड करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।